हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 के यूनिट नंबर 3 डेटा हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पर इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें ये जानना बहुत नेसेसरी है कि यूनिट नंबर 3 में किन किन टॉपिक्स के बारे में या किन किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ 4 टॉपिक्स आपको गिवन है। टॉपिक नंबर 1 रेंज, सेकेंड वन इज़ अर्थमेटिक मीन जिसको हम शॉर्ट में AM भी बोल सकते हैं, थर्ड वन इज़ मीडियन एंड लास्ट वन इज़ मोड। इन चारों टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें कुछ फॉर्मूलाज है और कुछ स्टेप्स है। स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक्स हैं, फर्स्ट वन इज़ रेंज और सेकंड वन इज़ अर्थमेटिक मीन, इन दोनों के फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज हमको रिमेंबर होने चाहिए। और जो लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं, मीडियन एंड मोड, इनमें कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप हमको पता होनी चाहिए, तो ही हम मीडियन और मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट वन जो है रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। मतलब हमको गिवन जो क्वेश्चन है उसमें हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लोवेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हाईएस्ट में से लोवेस्ट वैल्यू को हमको सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ अर्थमेटिक मीन जिसको हम शॉर्ट में AM भी बोल सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला आता है वो होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसके क्वेश्चन किस टाइप्स के आएंगे या फिर अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। थर्ड वन जो है वो है मीडियन के लिए हमको कोई फॉर्मूला नहीं है, स्टेप्स है। तो 2 स्टेप्स दी हुई है। फर्स्ट स्टेप है अरेंज दी गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो हमको क्वेश्चन में जो गिवन डेटा दिया हुआ है, या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मतलब किसी भी एक ऑर्डर में हमको गिवन डेटा को जो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको अरेंज करना है। फिर सेकंड स्टेप है मीडियन ऑफ अ गिवन डेटा इज़ द मिडिल ऑब्जर्वेशन। फिर हमको क्या करना है, जो मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑब्जर्वेशन की। मिडिल वैल्यू का मतलब क्या है, जो भी मिडिल वैल्यू का मतलब है, मिडिल वैल्यू वो वैल्यू हो सकती है जिसके राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में इक्वल डिजिट्स हो, उसको हम मिडिल वैल्यू बोल सकते हैं। ऐसे हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए 2 जो स्टेप है, तो पहले हमको फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो गिवन डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको उसको अरेंज करना पड़ेगा। फिर अरेंज करने के बाद हमको सेकंड स्टेप फॉलो करनी है, मिडिल वैल्यू निकालनी है। मिडिल वैल्यू क्या होती है, राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में इक्वल डिजिट्स होनी चाहिए। तो ऐसे डिजिट्स को हम बोलेंगे मिडिल वैल्यू, और मिडिल वैल्यू ही उसका मीडियन होता है। फोर्थ वन इज़ मोड। अगर मैं मोड की बात करूं तो यहाँ एक स्टेटमेंट फॉर्म लिखी हुई है, मोड ऑफ अ गिवन डेटा इज़ दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब मोड को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो जो गिवन डेटा या जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी एक वैल्यू है जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आई है, फिर हम निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मोड। अब इन चारों टॉपिक्स रेंज, अर्थमेटिक मीन जिसको हम AM भी बोल सकते हैं, मीडियन एंड मोड, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 8 5 1 4 2 5 1। ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक डेटा दिया हुआ है, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ डिजिट्स दी हुई है। इसमें आपको वो चारों टॉपिक्स फाइंड आउट करना है, रेंज, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज की। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज का हम पहले मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो इस गिवन डेटा में हमको हाईएस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। हाईएस्ट वैल्यू होती है जो गिवन डेटा में वो है +8। तो हाईएस्ट वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली +8। फिर लिखा हुआ है माइनस, फिर है लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट वैल्यू जो गिवन डेटा है उसके अंदर लोवेस्ट वैल्यू जो है वो है 0, तो मैं लोवेस्ट वैल्यू की जगह पुट कर देता हूँ 0। तो 8 - 0 = 8। मतलब जो 8 जो मेरा पास जो डिजिट आई है वो है इसकी रेंज। तो रेंज नॉर्मली कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू जो गिवन डेटा में दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं, माइनस लोवेस्ट वैल्यू को भी इसके अंदर गिवन डेटा से लिख लेते हैं। फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को। जो भी आंसर आता है वो हमारा होगा रेंज। फिर जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका अर्थमेटिक मीन जिसको हम AM भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला था वो था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या होता है।
ऑब्जर्वेशन का मतलब जो गिवन वैल्यूज़ या गिवन जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम बोल रहे हैं ऑब्जर्वेशन। तो उन सबका सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है इन सबका सम। तो देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में मैंने लिखा है 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ नीचे मैंने इन सबका एडिशन किया है, इन सबका सम किया है। तो जितने भी डिजिट्स हमको या जितना भी डेटा हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उन सबका हमको सम करना है। ये तो होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। अपॉन में है टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल नंबर्स कितने दिए हुए हैं गिवन क्वेश्चन के अंदर। तो हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह लिख देता हूँ 13। इन सब का एडिशन करेंगे हम, तो जो हमारा टोटल सम आएगा वो आएगा 41 अपॉन 13। 41 डिवाइड बाय 13, आंसर आएगा हमारा 3.153। तो 3.153 क्या है इसका? अर्थमेटिक मीन। तो ऐसे हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड जो टॉपिक था हमारा, मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन का मोड फाइंड आउट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन क्वेश्चन में दी हुई है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं या जिसको हम डेटा बोल सकते हैं, वो कितने टाइम्स रिपीट हुई है गिवन क्वेश्चन के अंदर। जैसे गिवन क्वेश्चन में 0 1 टाइम था, 1 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम्स आया है, 4 2 टाइम्स आया है, 5 3 टाइम्स आया है, 8 1 टाइम्स आया है। तो हम गिवन क्वेश्चन से लिख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसे डेटा या कौन कौन सी ऐसी डिजिट्स जो नंबर ऑफ़ टाइम्स आई है, उसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं कि नंबर ऑफ़ टाइम्स कितने टाइम्स वो वैल्यू रिपीट हुई है। फिर हमने मोड की एक स्टेटमेंट फॉर्म पढ़ी थी। वो स्टेटमेंट फॉर्म क्या थी? स्टेटमेंट मोड की थी, मोड ऑफ अ गिवन डेटा इज दैट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अब हम वो डिजिट फाइंड आउट करेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप देखना 3 टाइम्स, एक तो 1 आया है और 3 टाइम्स आपके 5 आया है। यही 2 डिजिट्स हैं जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आपके गिवन क्वेश्चन में के अंदर दी हुई थी। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं हियर 1 and 5 बोथ अकर्स 3 टाइम्स। ये दोनों क्या है? 3 टाइम्स गिवन क्वेश्चन के अंदर आए हैं। इसका मतलब देयर आर 2 ऑफ मोड्स। इसका मतलब यहाँ 2 मोड्स है, वो क्या क्या है? 1 and 5। लास्ट वन इज़ मीडियन। तो चलो मीडियन को डिस्कस करते हैं। मीडियन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ मीडियन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मीडियन की 2 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप थी या तो हम जो गिवन डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब किसी भी एक ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर देंगे। और जो सेकंड स्टेप थी वो थी कि फिर हम मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मिडिल वैल्यू का मतलब क्या है? एक ऐसी वैल्यू जिसके राइट हैंड पे और जिसके लेफ्ट हैंड पे इक्वल डिजिट्स हो, तो वो वाली वैल्यू हम बोल सकते हैं मिडिल वैल्यू होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो गिवन क्वेश्चन था वो था आपके, इसलिए मैंने लिख रखा है द गिवन डेटा इज़ 0 1 2 3 4 5 8 5 1 4 2 5 1। ये गिवन क्वेश्चन है। अब हम क्या कर रहे हैं? अरेंजिंग द गिवन डेटा इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर हमको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, जो गिवन डेटा है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग, किसी भी एक ऑर्डर में हमको उसको अरेंज करना है। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले आता है 0, फिर आता है 1 कितने टाइम्स दिया हुआ है? 1 2 3। तो मैंने 3 टाइम्स यहाँ 1 को लिख दिया है। फिर हम बात करते हैं 2 की। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो 2 को मैं 2 टाइम्स राइट डाउन कर चुका हूँ। फिर 3 है, 3 हमारा 1 टाइम दिया हुआ है, तो 3 भी मैं लिख चुका हूँ। फिर हमारा 4 कितने टाइम दिया हुआ है? 2 टाइम्स, तो 4 को मैं 2 टाइम्स राइट डाउन कर चुका हूँ। फिर है 5 हमारा 3 टाइम्स गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 5 को मैं 3 टाइम्स लिख देता हूँ। फिर लास्ट डिजिट बच रही है जो है वो रिमेनिंग है, वो 8, तो मैं 8 को भी लिख चुका हूँ। इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ डेटा हमको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, उस पूरे डेटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख चुका हूँ। फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।
तो द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर अब हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एज देयर आर 13 टर्म्स इन द गिवन डेटा। जो गिवन डेटा था इसके अंदर कितनी टर्म्स टोटल गिवन है, 13। Therefore the median of this data will be the 7th ऑब्जर्वेशन। मतलब जो 7th जो टर्म होगी वही इसकी मिडिल वैल्यू होगी। 7 टर्म हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 टर्म का मतलब क्या है, अगर मैं इसके राइट हैंड पे कंसीडर करता हूँ तो राइट हैंड पे कितनी टर्म दी हुई है, 1 2 3 4 5 6। राइट हैंड पे 6 टर्म दी हुई है। इसके लेफ्ट हैंड पे हम कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब लेफ्ट हैंड में भी 6 टर्म आपको दी हुई है। मतलब जो 3 है ये हमारा क्या होगा, मीडियन, मतलब मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिसके राइट हैंड और जिसके लेफ्ट हैंड पे इक्वल डिजिट्स गिवन है। तो यहाँ हमारा जो 3 होगा वो होगा मिडिल वैल्यू, जिसको हम बोल सकते हैं मीडियन। इसलिए मैंने लिख रखा है हैंस मीडियन इज़ 3। थैंक यू।